वेलकम पेट लवर्स, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल टिप्स टू कीप योर डॉग हेल्दी। इस इम्पॉर्टेंट टिप्स को जो है आप अपने डायरी में, पर्सनल डायरी में सेव कर लीजिए। और इस आई अश्योर यू कि इस टिप्स के से जो है आप अपने डॉग को 70% तक हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप फर्स्ट टाइम पेट ओनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस पेट ओनर हो, ये टिप्स बहुत ही हेल्प करेगी आपको आपके लाइफ टाइम में अपने हेल्दी डॉग्स के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट टिप है डिवॉर्मिंग। प्रॉपर और रेगुलर डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। स्केड्यूल के हिसाब से आप अपने पपीज़ की डिवॉर्मिंग कराते रहिए। वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है वैक्सीनेशन की। प्रॉपर वैक्सीनेशन डॉग का होना ज़रूरी है। स्केड्यूल के हिसाब से बिना कोई गैप किए हुए वैक्सीनेशन अपने डॉग की कराते रहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है बेदिंग की। बेदिंग की जो एज होती है, स्टार्टिंग एज होती है, वो 3 मंथ्स के पपी से शुरू होती है। और इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम से कम 10 दिन से पहले आपको बेदिंग नहीं कराना है। ओके, और ह्यूमन बेस्ड या बेबी बेस्ड फूड को, सॉरी, जो शैम्पू है, जो सोप है, उसको यूज़ नहीं करना है। इसके लिए मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने वेट को कंसल्ट कीजिए और इस हिसाब से यूज़ कीजिए। ह्यूमन इसके अलावा जो मल्टीवाइटामिन्स हैं, जो कैल्शियम से प्रिपरेशन है, वो बिना अपने वेट के कंसल्टेशन की यूज़ मत कीजिए। इवन जो लिवर टॉनिक आते हैं, जो एपेटाइज़र आते हैं मार्केट में, उसको भी आप यूज़ मत कीजिए जब तक कि आपका वेट रिकमेंड नहीं करता है। बिकॉज ओवर एक्सेस या फिर रैंडम यूसेस से जो है आपके डॉग की हेल्थ बिगड़ सकती है। ओके, बिकॉज आपको ABCD नहीं पता इसके बारे में और आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। रॉ मीट को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि रॉ मीट में जो है वो कैल्शियम इम्बैलेंस होता है। और लॉन्ग रन में अगर आप रॉ मीट पर रखेंगे अपने डॉग को, तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी आपके डॉग को, जैसे कि हिप डिस्प्लेसिया हो गया। ओके, इसके अलावा रॉ मीट में जो है पोटेंशियल पैथोजन होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला हो गया, टीनिया हो गया, इकोलाई हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, इवन एंथ्रेक्स हो गया। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी जो है रॉ मीट को अपने डॉग को मत दीजिए। बॉयल्ड एग इज़ गुड फॉर पपी एंड डॉग, आप बॉयल्ड एग दे सकते हैं। ओके, रोटी बेस्ड प्रिपरेशन या वीट बेस्ड प्रिपरेशन आप अवॉइड कीजिए अपने डॉग्स को, बिकॉज ये एलर्जेनिक होते हैं डॉग्स के लिए। और लॉन्ग रन में ये इचिंग, स्लॉफिंग, हेयर फॉल और स्कैबिनेस कर देंगे, जो कि आपके डॉग की हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो रोटी बेस्ड प्रिपरेशन को आप अवॉइड कीजिए। ओके, डोंट गिव टॉफ़ी, चॉकलेट्स, टी और कॉफ़ी बेस्ड प्रिपरेशन टू योर डॉग्स बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक। ओके, तो टॉफ़ी, चॉकलेट, टी बेस्ड प्रिपरेशन आप अपने डॉग को नहीं देंगे। डोंट टेक योर यंग पपीज़ बिलो 3 मंथ्स टू 5 मंथ्स ऑफ एज आउटसाइड योर हाउस। अपने घर से आप बाहर मत ले जाइए। जो 3 से 5 महीने की एज है, वो डेलिकेट एज होती है। उसमें आप पहले शॉट से फर्स्ट बूस्टर तक जो वैक्सीनेशन होता है, आप उसको करवा लीजिए। उसको कराने के बाद ही अपने पपीज़ को बाहर ले जाइए। ओके, टू सेलेक्ट गुड डॉग फूड फॉर योर यंग डॉग्स, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि 3 से 4 नॉन ब्रांड्स के फूड ले लीजिए, थोड़े थोड़े 1 1 kg के या 500 ग्राम के फूड ले लीजिए और अपने डॉग्स के सामने रख दीजिए। जो आपका डॉग या पपी खाता है चाव से, आप उसी फूड को सेलेक्ट कीजिए। ओके, डोंट गिव लियोटॉनिक, जो कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। पार्वो अफेक्टेड हाउस को जो है आप जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे ऐसे हाउस जिसमें पार्वो से आपके पपीज़ की डेथ हो चुकी है या फिर ट्रीटेड हो चुका है या क्योर हो चुका है, तो ऐसे हाउस में जो है आप नए पपीज़ को एटलीस्ट 6 महीने तक नहीं लाएंगे। उस हाउस को प्रॉपर फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्शन कराइए और उसके बाद ही जो है आप उसको 6 महीने के इंटरवल के बाद ही लाइए। ओके, डोंट गिव काउ मिल्क और बफेलो मिल्क टू योर पपी। काउ मिल्क, बफेलो मिल्क जो है वो पपीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज इसमें फ़ैट और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि एलर्जेनिक होता है और लूज मोशन भी करता है। ओके, इसके लिए आप मार्केट में अवेलेबल है मिल्क रिप्लेसर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लैक्टॉल हो गया, सेमलक हो गया, आपका रॉयल कैन का बेबी मिल्क हो गया, आप उसको दे सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो है आपको 2 महीने के पपी की एज एटलीस्ट होनी चाहिए परचेज़ करने के लिए। कभी भी आप अगर पपी को परचेज़ करने जाते हैं बीडर से, एटलीस्ट उसकी एज 2 महीने की होनी चाहिए। ओके, 2 महीने से नीचे मत लीजिए, बिकॉज आप उसको क्योर नहीं कर पाएंगे और केयर प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और लकली चांसेस है कि वो सर्वाइव ना कर पाए बिकॉज ऑफ मदर सेपरेशन और चेंज इन इन्वायरमेंट। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। इसके अलावा पपी परचेज़ करते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर पॉसिबल हो तो KCI रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड से ही परचेज़ कीजिए। ओके, पेरेंट्स की प्रोजेनी जान जाइए कि उनमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं थी, बिकॉज अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स पपी के पेरेंट्स में आई है तो लाइकली चांसेस हैं कि पपीज़ में भी फ्यूचर में आएंगी। तो आप जो है KCI रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड लीजिए या फिर अच्छे डॉग ब्रीडर से ही आप पपी परचेज़ कीजिए। लोकली या चलते फिरते डॉग ब्रीडर से आप पपी परचेज़ मत कीजिए पैसे बचाने के चक्कर में। ओके,
इसके अलावा आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो डॉग में किडनी प्रॉब्लम है या लिवर प्रॉब्लम है उसमें प्रोटीन रिच डाइट नहीं देंगे, आप प्रोटीन अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा आपको जानना ज़रूरी है कि जो ओवर एंगुलेटेड जीएसडी हैं, जो कि शो पर्पज़ के लिए खासकर रियर किए जाते हैं, उनको आप होम रियरिंग में मत यूज़ कीजिए या होम पर्पज़ के लिए उसको मत लीजिए। ओके, ज़्यादा एंगुलेटेड जीएसडी में प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें स्केलेटल प्रॉब्लम, खासकर हिप डिस्प्लेसिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और वो प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओवर एंगुलेटेड जीएसडी मत यूज़ कीजिए होम रियरिंग के लिए। खाना आप जो है एक्सरसाइज के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद मत दीजिए, बिकॉज उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस ब्लोड हो सकता है आपके डॉग में। ओके, ट्रीट्स और स्नैक्स को आप बिल्कुल मत दीजिए अपने डॉग्स को, बिकॉज इनका जो मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन है वो अनकंट्रोल है, अनरेगुलेटेड है और इसमें कुछ भी डाल सकते हैं मैन्युफैक्चरर, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपकी डॉग की हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्नैक्स और ट्रीट्स कभी मत लीजिए अपने डॉग्स और पपीज़ के लिए। ओके, अपने पपीज़ और अपने डॉग का एनुअल आई चेकअप जरूर कराइए, बिकॉज डॉग्स की जो पपी की जो एज होती है 4 मंथ की, तब तक रेटिना प्रॉपर ग्रो हो जाता है। एक प्रॉब्लम होती है डॉग्स में प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी, जो कि 4 से 5 साल की एज के बाद अगर डायग्नोज होगी तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप वेट के पास एनुअल आई चेकअप आप कराते रहोगे तो अगर अर्ली स्टेज में अगर ये डायग्नोज हो गया तो इसकी क्योर है, बहुत ईजी है, विटामिन ए इंजेक्शन से ठीक हो जाता है या ड्रॉप से ठीक हो जाता है। इसलिए प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी को रोकना है तो आपको एनुअल आई चेकअप जरूर कराना है। ओके, उसके बाद फिर जो है आप आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी जाना कि ईयर की स्ट्रेंथ के लिए, ईयर के ग्रोथ के लिए जो है वो कैल्शियम ज़रूरत नहीं होती है, कैल्शियम की कोई नीड नहीं होती है। कैल्शियम आप दिमाग से हटा दीजिए। ईयर कार्टिलेज का बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं बेसिकली बाई टर्मिनोलॉजी, और इसके लिए हमें कार्टिलेज इन्हेंसिंग इंग्रेडिएंट्स को ही यूज़ करना है, जो कि आपका वेट अच्छी तरह बता सकता है। इसलिए आप ये दिमाग से हटा दीजिए, कैल्शियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर ईयर्स। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। स्मॉल मील आप दीजिए दिन में 4 से 5 बार अपने पपीज़ को, और बेटर अवॉइड कीजिए एक सिंगल लार्ज मील। ओके, उसके बाद फास्टर ईटिंग को अवॉइड कीजिए अपने पपीज़ के लिए। वाटर को अवॉइड कीजिए आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद खाना खाने के। टू मच फैटी फूड मत दीजिए अपने पपीज़ अपने डॉग को। ओके, सोयाबीन कंटेनिंग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो फूड होते हैं, उसमें गैस प्रोड्यूसिंग कंटेंट होते हैं, इसलिए सोयाबीन बेस्ड फूड को आप अवॉइड कीजिए अपने पपीज़ और डॉग के लिए। ओके, आपका डॉग अब बहुत ज़्यादा एनग्जियस है, एंग्री है, तब भी आप उसको फूड नहीं खिलाएंगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिवेटेड फीडिंग। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो डॉग जो है एलिवेटेड फीडिंग प्रिंसिपल पे रियर किए जाते हैं, उनका डाइजेशन, उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है और उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू नॉर्मल रियलिंग डॉग। ओके, अब ये एलिवेटेड फीडिंग कॉन्सेप्ट है क्या? एलिवेटेड फीडिंग का मतलब है कि जो फूड का जो बाउल होता है, कॉमनली हम क्या होता है डॉग को खिलाने के लिए अपने फ्लोर पर रख देते हैं, और पपी फूड रख दिए, डॉग फूड रख लिया, डॉग अपना आया खा लिया। ओके, एलिवेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर कुछ एक ट्रिक है, कुछ फार्मूला है, इसमें हाइट एंड शोल्डर आप मेज़र कर लीजिए, उसमें से 6 इंच माइनस कर दीजिए, और जो हाइट आती है उस पर अगर आप फूड बाउल रख के अपने डॉग्स को खिलाते हैं, अगर आपका डॉग जो है लार्ज ब्रीड है या उसकी हाइट ज़्यादा है, तो आपको डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी और उसका ग्रोथ भी होगा ज़्यादा। और अगर आपका डॉग जो है वो स्मॉल हाइट का है, तो आप हाइट एंड शोल्डर में से 4 इंच माइनस कर दीजिए, जो हाइट आएगी उस हाइट पे आपको जो है एलिवेटेड फीडिंग करानी है, मतलब फूड बॉल को रखना है तो फीडिंग करानी है। इसको आप फॉलो कीजिए, आई अश्योर यू कि आपको डेफिनेटली रिस्पांस मिलेगा, हेल्थ उसकी बढ़ेगी, अब्जॉर्प्शन फूड का बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के साथ आपको फ्यूचर में हम लाते रहेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फूड के और मेडिसिन के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उस लिंक से डायरेक्टली जो है आप फूड परचेज़ कर सकते हैं या मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से। ओके, तो प्लीज़ डू दैट एंड हेल्प मी सो दैट आई कैन, जो भी हमें अर्निंग मिलेगी उस लिंक से वो हम स्ट्रे एनिमल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्ते।